दोस्तों तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 हमने क्लियर कर रखा है चैप्टर 2 का क्लास 8 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम पेज नंबर 24 पर आ चुके हैं। तो 24 पे आने के बाद हमें एग्जाम्पल लिखेगा, ये आपकी बुक से ही उठाया गया एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है कि 3 की पावर 7 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। क्या हम 3 की पावर 7 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं? कैन यू रीज़न? अगर लिख सकते हैं तो रीज़न के साथ बताओ। ओके, कि ऐसा क्यों है? यस, 3 की पावर 7 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 बिकॉज 3 की पावर 7 के अगर हम फैक्टर करेंगे दोस्तों, तो फैक्टर करने पे क्या आएगा? फैक्टर करने पे आएगा 3 की पावर 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई, देखो अगर 3 की पावर 7 है तो इसके हम जो फैक्टर करेंगे तो 7 टाइम क्या आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पर 2 टाइम तो ये है और 5 टाइम ये है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका मतलब ये है कि ये सभी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू अब भी मल्टीप्लाई में लिखी हुई है। तो इसको हम सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो 3 की पावर इसको हम 2 की फॉर्म में लिखेंगे और इसको हम 5 की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से बन जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। तो यहाँ से जो फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे वो कुछ फॉर्मूला होगा n की पावर a मल्टीप्लाई n की पावर b। अब इस फॉर्मूले का मतलब ये है दोस्तों कि बेस यहाँ पर सेम रहेगा, जैसे यहाँ पर 3 क्या है, बेस है वो सेम है, बस जो चेंज हो रही है वो उसकी पावर चेंज हो रही है। यहाँ पर पावर a है, यहाँ पर पावर b है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम पावर बेस इक्वल होने पर अगर मल्टीप्लाई बीच में है उनके, तो पावर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएगी, यानी पावर a प्लस बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा। ओके, नाउ आगे चलते हैं, अगला अगला एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से। अगला एग्जाम्पल है राइट द एक्सप्रेशन एज अ पावर ऑफ अ पावर इन एट लीस्ट 2 डिफरेंट वे। हम पावर को कम से कम 2 तरीके से लिख के दिखानी है हमें। ओके, पावर की फॉर्म में इसको। तो पहला क्वेश्चन है कि 8 की पावर 6 है, तो 8 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2 की पावर 3। आपको पता है यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कौन सा हो रहा है, अब यहाँ पर आपको बता दूंगा। फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। अगर बेस इक्वल है, इसकी इस पूरे की पावर m है, फॉर एग्जांपल फॉर्मूला है ये, अगर बेस की पावर n है और इस पूरे की पावर m है, तो ये बनेगा m मल्टीप्लाई m। ओके, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है। क्लियर है? तो एक तरीके से हमने इसको लिखा 2 अंदर ला के 3 बाहर निकाल के, अगले कंडीशन में लिखेंगे इसको 3 अंदर ला के 2 बाहर निकाल के। तो दोनों अलग अलग तरीके हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई बच्चा को कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 7 की पावर 15, इसको भी 15 को हम फैक्टर कर सकते हैं, इनके प्राइम फैक्टर 5 और 7 में। तो 7 की पावर 5 और पूरे की पावर 3 हो जाएगी। एक बार पावर को एक्सचेंज कर देंगे तो 7 की पावर 3 और उस पूरे की पावर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फॉर्मूला अप्लाई करके, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा वो। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं फटाफट। अगला है 9 की पावर 14। तो 9 की 14 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 7 और 2, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 14। तो 9 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 7, या फिर हम एक्सचेंज कर देंगे 9 की पावर 7 और उस पूरे की पावर 2। क्लियर है? आखिरी क्वेश्चन है 5 की पावर 8। तो यहाँ से हम लोग 5 की पावर 2 की पावर 4 या 5 की पावर 4 की पावर 2 इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ तक आने के बाद हम 2 फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। 2 फॉर्मूले आपकी बुक से ही हैं, हालांकि फॉर्मूले इसमें 2 या 3 हैं। जो जो फॉर्मूले आते रहेंगे वो हम डिस्कस करते रहेंगे। ओके, तो फॉर्मूला है एक m की पावर a मल्टीप्लाई m की पावर n की पावर a। अब देखो यहाँ पर बेस तो अलग अलग हो रहा है, लेकिन जो पावर है वो सेम है। जब ये कंडीशन आती है तो बेस की बेस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस पूरे की पावर, जो पावर हमें गिवन है सेम पावर है ना, तो वो चढ़ जाएगी यहाँ पर a। फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। अब तो बेस अलग अलग है, एक जगह बेस 5 है, एक जगह बेस 2 है, तो पावर सेम है, तो बेस की बेस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर पावर सेम है तो ही मल्टीप्लाई होगी दोस्तों, ध्यान रखना। तो 5 इंटू 2 10 की पावर 2 इक्वल टू 100। ओके, नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मूला है ये भी, n की पावर a डिवाइड बाय n की पावर b।
तो फॉर्मूला बनता है n की पावर, अगर डिवाइड की कंडीशन में आ रहा है तो a माइनस बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, अगर डिवाइड की टर्म में है तो a माइनस बी हो जाएगा, यानी पावर जो है वो आपस में a माइनस बी की फॉर्म में लिखी जाएगी। अब मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है, सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं है। फॉर एग्जांपल है यहाँ पर ये बाय मिस्टेक हो रखा है, यहाँ पर 10 आएगा दोस्तों। ओके, तो 10 की पावर 4 अपॉन, अरे यहाँ आएगा 2, नो 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 नो, हाँ 5 ही आएगा। ओके, 5 की पावर 4, देखो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 की पावर 4, 10 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 अपॉन में पहले से कितना था 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 से 5 की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 4 बचेगा यहाँ से। ओके, तो इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ये वाला है आपका डिवाइड वाला फॉर्मूला, तो ए की एन की पावर ए डिवाइड बाई एन की पावर बी, बेस इक्वल है तो पावर आपस में माइनस हो जाएंगी डिवाइड की कंडीशन में। क्लियर है, आगे चलते हैं फटाफट। चलिए अगला नोट है फॉर्मूला नंबर 3, अगर बेस इक्वल है पावर अलग अलग है तो पावर ऐड हो जाएंगी, इस बार मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है पेज नंबर 29 पे चलेंगे हम लोग, 29 पे चलेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट है। जो बेसिक टर्म्स हैं, जो बेसिक फॉर्मूले हैं इन बीच, वो मैंने आपको सभी लिखा दिए हैं। 29 पेज पर फॉर्मूले गिवन है तीनों, वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं दोस्तों। ओके, वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल स्टार्ट हैं, वो एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है और ना ही आगे भी होगी। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल क्या है, पेज नंबर 29, राइट इक्वलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, बस जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा वो इसके इक्वल होगा, बस ये मतलब है क्वेश्चन का इसका। क्लियर है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे मान लो कि 2 की पावर -4 है। अब दोस्तों अगर अब यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे आप लोग, अगर पावर माइनस पे जा रही है तो इस पावर को प्लस करने के लिए हम पावर को नीचे ले आएंगे, जैसे ही पावर को नीचे लाएंगे तो जो बेस भी है वो भी नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं कि पावर नीचे आएगी, पूरा बेस भी नीचे आएगा। जैसे 2 की पावर -4 को जब हम अपॉन में लेके आएंगे तो 1/2 की पावर +4 हो जाएगा ये, तो इस कंडीशन में ये बन जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगला है 10 की पावर -5, जब 10 की पावर -5 को हम नीचे लेके आएंगे तो ये 1/10 की पावर 5 बन जाएगा, और जो माइनस में पावर थी वो ऑटोमेटिक प्लस में जाएगी। क्लियर है, सेम एज इट इज़ ये वाला हो जाएगा। देखो यहाँ पर -7 की पावर -2 है, तो बेस क्या है -7, तो जैसे ही इसको हम नीचे लेके आएंगे तो पावर तो प्लस में हो जाएगी, बट जो बेस है वो माइनस में ही रहेगा, माइनस में रहेगा, क्योंकि वो जो माइनस का साइन है वो बेस के साथ में है, यानी 7 के साथ में है। हमने पावर को हम नीचे लेके आए हैं, यानी इस पूरी कंडीशन को उल्टा कर देंगे हम लोग, उल्टा करने पर ही ये बन जाएगा इस कंडीशन में। -5 की पावर -3 है, सेम वही बेस सेम रहेगा, माइनस पावर को प्लस में करने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, तो नीचे ले आएंगे तो -5 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ से। ओके ओके, नेक्स्ट है 100 टू दी पावर -100, तो इसको नीचे लेके आएंगे तो ये 1/100 की पावर प्लस में 100 हो जाएगा। मेरे ख्याल से किसी बच्चों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने इसमें ये पढ़ा है कि पावर को प्लस करने के लिए अगर मान लो कि जैसे ये नीचे है, जब इसको हम और उल्टा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 10 की पावर -100 हो जाएगा ये इसको उल्टा कर देंगे और ये इस फॉर्म में हमें मिल जाएगा दोबारा से, तो इसको उल्टा इस तरीके से, इसको दोबारा से उल्टा इस तरीके से, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला है क्वेश्चन तो नहीं है, एग्जाम्पल ही है अभी। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसका मतलब ये है कि हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसको हमें एक्सपोनेंशियल यानी पावर के फॉर्म में लिखना है, पहले सिंप्लीफाई करना है फिर इसको हमें पावर के फॉर्म में लिखना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने तीनों नोट ऊपर पढ़े हैं,
उन्हीं का यूज़ करके इनको हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो 2⁻⁻4 और 2⁻7, आपको पता है कि बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो -4 प्लस में 7 पावर हमने ऐड कर दी है। -4 प्लस 7 की वैल्यू आपको पता है, प्लस माइनस प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। हम 3 जो है ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो साइन है 7 के सामने, इन 7 बड़ा है और 7 के सामने जो साइन लगा हुआ है वो कैसा है, प्लस में है, तो ये पॉजिटिव में आएगा। और पॉजिटिव साइन यहाँ पर हिडन फॉर्म में है, इसको हम दिखाना चाहो दिखा सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों यहाँ तक। तो यही आपका आंसर है फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, पी की पावर 3 मल्टीप्लाई पी की पावर -10, तो बेस इक्वल है पी, पावर ऐड हो जाएंगी, तो पावर ऐड होने पे क्या आएगा आंसर, देखो एक स्टेप में ये पावर ऐड होने पे आएगा 3 और प्लस में -10, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस -10, तो यहाँ 3 -10 कितना आएगा, -7। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ओके, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, सभी चीज़ें अच्छे से बहुत आसान तरीके से चल रही हैं, सबके बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छे से, किसी भी बच्चे को कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पर 3 उसमें दे दिया है टर्म्स में, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर -5, 3 की पावर 6, तीनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो पावर को ऐड कर देंगे डायरेक्ट, 2 2 प्लस, देखो अगर प्लस करेंगे ना तो प्लस करने पे दोबारा से -5 आएगा, यानी ये कंडीशन बनेगी प्लस -10। तो यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो मैंने इसको यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है माइनस, क्योंकि आपको प्लस माइनस का अगर अगर हम प्लस माइनस को सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस आएगा, ध्यान रखेंगे, तो ये माइनस का मैंने पहले लगा दिया है, और 6 का ही प्लस का 6। ओके, तो सिंप्लीफाई करेंगे 2 -5 प्लस 6, सिंप्लीफाई करने के लिए देखो यहाँ प्लस की कितना है, हम यहाँ पर बोर्डमास रूल, हम यहाँ का हम हर जगह बोर्डमास के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि आप लोग जो मन में आया वो कर दिया, हमें बोर्डमास के रूल को फॉलो ही करना होगा, तभी हमारा आंसर सही आएगा। अब बोर्डमास के रूल को फॉलो करने पर ही आंसर सही आएगा, ध्यान रखना, ऐसे नहीं आएगा। तो यहाँ से हम पहले प्लस करेंगे एंड देन उसके बाद माइनस, तो 6 + 2 8, 8 - 5 = 3, तो 3 की पावर 3 आपका आंसर है। अब यहाँ देख लो, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई -4 की पावर -2, बेस है, ध्यान रखेंगे, बेस को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्त, इस देखो माइनस तो मल्टीप्लाई में, तो माइनस को चाहे तो बाहर लगा दो आप लोग, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के साइन को बाहर लगा दिया मैंने क्योंकि मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो आपको +2 है, +2 पावर 4 है, पावर 4। अब इस 4 को मैं चेंज करूँगा 2 की पावर 2 में दोस्तों, इस 4 को मैं चेंज करूँगा 2 की पावर 2 में। आपको पता होना चाहिए कि 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तो जहाँ पर 4 है, क्योंकि अब 4 बचेगा, अब 4 जो है माइनस साइन तो मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पर ये लगा माइनस साइन, तो जो ये 4 है इसको लिख दूंगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 = 4, 2 की पावर 2 = 4, 2 की पावर 2 = 4, और इस पूरे के ब्रैकेट के बाहर जो साइन होगा वो -2 है, तो यहाँ पर भी एज इट इज लग जाएगा ये -2। अगर ये स्टेप समझ गए आप लोग तो आप खिलाड़ी हो अपनी क्लास के। क्लियर है, क्लियर यहाँ तक? बस अब आपको क्या करना है, 2 की पावर 4 यहाँ पर, अब पावर की पावर में आपको पता है कि मल्टीप्लाई होती है, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा, -4। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को यहाँ तक? ओके, डन 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 डन। चलो अगला है आपके पास, देखो अब यहाँ पर ये माइनस साइन कहाँ गया, अब आप कहोगे सर ये माइनस का साइन कहाँ चला गया, तो कोई यहाँ समझते हैं दो चीज़ को, माइनस यहाँ पर है और पावर किस में है, इवन नंबर में है, इन -2 अपने आप में इवन नंबर है, तो इवन की फॉर्म में जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ये जो होगा ना इस फॉर्म में, अगर मान लो कि मैं इसको अलग से देखता हूँ इस फॉर्म में, तो -1 मल्टीप्लाई में, तो इसको इस फॉर्म में लिखूँगा -2 की फॉर्म में, ये हो जाएगा 1/2 = 1/1 = 1, तो 1 मल्टीप्लाई में रहेगा तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें सेम ही आंसर आएगा, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसलिए ये माइनस का जो साइन है ये वाला, ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि जो पावर है वो इवन फॉर्म में है। इवन का मतलब 2 -2 की फॉर्म में, -2 अपना आप में इवन नंबर माना जाएगा।
ओके, 3 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, -3 नहीं होगा, -5 नहीं होगा, ये इवन फॉर्म में नहीं होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ से क्या बनेगा ये 2 की पावर 4 2 की पावर -4, आपको पता है कंडीशन है। अब 2 की पावर 4 तो ऊपर है, अब इसको मैं उल्टा करूँगा, देखो यहाँ समझ लो, यहाँ से 2 की पावर 4 तो एज इट इज़ है, अब इसको मैं उल्टा करूँगा, यानी जो पावर है वो किस फॉर्म में आ रही है, माइनस के फॉर्म में आ रही है, तो मैं इसको नीचे ले आऊँगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब इससे कैंसिल होकर 1 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इस कंडीशन में ऐसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन ये। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। अगला है हाउ मैनी टाइम्स लार्जर देन 4 की पावर -2 इज 4 की पावर 2, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा लार्जर है। ओके, क्या करें, कैसे करेंगे, हाउ मैनी, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मैनी टाइम्स, मतलब कि देन दिस एंड दिस, ये जो नंबर है ये कितने टाइम बड़ा है इससे, ये क्वेश्चन है, कितने टाइम बड़ा है इससे। आपको पता है कि ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस वाला बड़ा होगा, तो हम बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर का डिवाइड करेंगे। ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, चाहे तो चेक कर लेना क्लास में अपने। यहाँ पर ये वैल्यू जो है बड़ी होगी, ये छोटी होगी, तो डिवाइड करने के लिए हम बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू का डिवाइड करेंगे, तब जाके जो भी आएगा वो उतने टाइम बड़ा होगा। ओके, ये क्वेश्चन है। देखो अब जैसे मान लो यहाँ पर क्या है कि ये बड़ा है 4 की पावर 2, डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि सर ने डिवाइड क्यों किया। अब जैसे मान लो दोस्तों कि हमसे पूछा है कि जो 2 है ये 8 से कितना बड़ा है, ये 8 से कितने टाइम बड़ा है। ओके, 2 जो है ये 8 से कितने टाइम बड़ा है, तो मैं 8 में 2 से भाग कर दूंगा, तो 2 4 जा 8, 4 टाइम क्या है, बड़ा है ये, क्योंकि 4 से डिवाइड करूँगा इसमें, 2 में तो 8 ही तो आएगा, तो इस तरीके से हम डिवाइड करके निकालते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2। अब देखो ये यहाँ पर जो डिवाइड का साइन है, डिवाइड के साइन को हम चेंज किया हमने मल्टीप्लाई के साइन में, और मल्टीप्लाई के साइन साइन में चेंज करने के बाद जो भी इस नंबर, इस सिंबल के बाद जो भी नंबर लिखा जाएगा वो किस में होता है, वो हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल में। किस में जाएगा वो, रेसिप्रोकल में। अगर रेसिप्रोकल में हो रहा है उसके बाद आगे सिंपलीफाई करेंगे, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो स्टेप है ये तो सेम रहेगा। डिवाइड को साइन को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो जैसे इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये जो नंबर है ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी ये नंबर हो जाएगा अपॉन में, 1 अपॉन के। अब यहाँ पर दोस्त अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपने पावर पावर तो आपने प्लस में चेंज नहीं की, बेटा पावर चेंज अब भी करेंगे इससे अगले स्टेप में। अभी तो हमने सिर्फ डिवाइड को साइन, डिवाइड के साइन को चेंज किया है मल्टीप्लाई में, क्योंकि डिवाइड का मतलब होता है कि इसको हम इसका अपॉन में लेके जाएंगे, ये तो मतलब होता है डिवाइड का। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको अपॉन में लेके जाऊँगा। अब इसको दोबारा से ऊपर लेके जाऊँगा मैं, जब ऊपर लेके जाऊँगा तब होगा ये प्लस में, ये देखो डिटेल में समझ लेना अच्छे से। तो 4 की पावर 4, अब 4 की पावर 4 की वैल्यू देती है आपको 256 टाइम, ये इसका आंसर है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किस किस बच्चे को दिक्कत है, किस किस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आपके बुक में गिवन है, देखो पेज नंबर है आपका 29। है क्या, देखो पावर लाइन क्या होती है, लेट अस अरेंज द पावर ऑफ 4 अलोंग अ लाइन, अलोंग अ लाइन। तो 4 की पावर मतलब जो पावर जो है वो 4 की इसमें जो बेस में दी हुई है। अब देखो स्टार्ट करेंगे यहाँ से हम लोग 1 से। अब देखो अगर हम 1 कब आएगा, हम 4 की पावर क्या करें कि 1 आए। आपको पता है कि 1 तभी आएगा जब हम 4 की पावर 0 करेंगे, क्योंकि किसी भी वैल्यू की पावर को 0 करने पर उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे हम, ये नीचे घटेंगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस में प्लस में होती जाएंगी चीज़ें, नीचे जाएंगे तो माइनस में होती जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये आपको बुक में गिवन है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके, यहाँ तक। अच्छा अभी नहीं किया क्या, ये क्वेश्चन नहीं किया हमने, अभी कर लिए सारे वाले। चलो कर लिए मेरे ख्याल से वाले क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन कर तो लिए हमने। चलो तो आगे क्या है, अब देखो 4 की पावर -1, तो जब 4 की पावर 0 है,
नीचे जाएंगे तो -1 -2, ऊपर +1 +2 +3 +4 ऐसे बढ़ते बढ़ते +8 तक जाएगी। इसी प्रकार से इनकी वैल्यू भी यहाँ कुछ ना कुछ आती जाएगी। जैसे 4 की पावर 2 की वैल्यू 16 है, 4 की पावर 3 की वैल्यू 64 है, ऐसे ही ये वैल्यू बढ़ती चल जाएगी। 4 4 की पावर -1 है, तो -1 को उल्टा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा ये, क्योंकि अपॉन में पावर को चेंज करने के लिए इसका उल्टा अपॉन कर देंगे हम लोग, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/4 की पावर 1 भी लिख सकते हो उसको, या 1/4 भी लिख सकते हो। सेम कंडीशन है इसको, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर +2 हो जाएगा। अब 1/4 की पावर 2 को हम 16 भी लिख सकते हैं, यानी 1/16 ही हो जाएगा यहाँ से। ऐसे ही क्लियर है। अब देखो तो ये है, इसे बोलते हैं हम पावर लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम? पावर लाइन। जैसे 1020 है तो इसको हम इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ओके, क्लियर है। ऐसे यहाँ पर भी 4 की पावर 5 है, तो इसको हम इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। 4 की पावर 5 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2। फॉर्मूला अप्लाई कौन सा हो रहा है इसमें? इसमें अप्लाई फॉर्मूला हो रहा है ए की पावर, मैंने लिखा रखा आपको कौन सा, यहाँ लिखेंगे देखो, ये लिखेंगे यहाँ पर। इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ये वाला, फर्स्ट वाला, एन की पावर ए मल्टीप्लाई एन की पावर बी इज इक्वल टू एन की पावर एन प्लस एन और प्लस में 1। ओके, क्लियर। ऐसे ही ये डिवाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि 8 में जब 8 -3 होगा तो दोबारा से 4 की पावर 5 आएगा, यहाँ पर अप्लाई हो रहा है ये वाला फॉर्मूला। और इसमें हो रहा है आपका 4 की पावर 7 मल्टीप्लाई 4 की पावर -2, वही है पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। 7 प्लस -2 और प्लस माइनस माइनस होगा तो 7 - 2 इजिकल टू 4 की पावर 5 ही आएगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको बेसिक चीज़ें हैं, इस बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग को लगता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट तो इसको आप लोग कॉपी में बना सकते हो, ठीक है। इतना कोई इशू नहीं है। ओके, तो चलिए हमने समझ लिया है पावर लाइंस क्या होती है, अच्छे से चीज़ें हमने समझ ली है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। अब हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ 10 के बारे में। ये पावर ऑफ 10 भी आपके बुक में गिवन है, पेज नंबर 30 पे होगा, देख लेना एक बार। तो पावर ऑफ 10 क्या है? वी हैव यूज्ड नंबर लाइक 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, मैं लिखा है एंड सो ऑन, वी आर राइटिंग इंडियन न्यूमेरिकल इन एन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो पावर ऑफ 10 यानी 10 की पावर के फॉर्म में हम किसी भी नंबर को किस तरीके से लिखेंगे, ये हम समझ लेंगे इसमें, ये हम समझने वाले हैं इसमें। अब जैसे मान लो कि आपके पास है कोई नंबर 47561, तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करना कैसे, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 5th में। देखो 4 है तो 1 2 3 4, क्योंकि स्टार्टिंग से ही करेंगे हम लोग, शुरुआत इसकी शुरू से करेंगे। तो 4, अब 4 के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं, तो हम 4 मल्टीप्लाई करके 4 जीरो वाली जो भी टर्म होगी यानी 10,000 लिख देंगे, प्लस लगाएंगे। उसके बाद हम 7 देखेंगे, 7 के बाद कितने नंबर है? 1 2 3, तो हम 7 लिख के 1 2 3 3 जीरो वाली टर्म लिखेंगे यानी 1000, 7 मल्टीप्लाई 1000। इसी प्रकार प्लस लगाएंगे, फिर 5 लिखेंगे, 5 के बाद कितने नंबर है? 1 2, तो 2 जीरो वाली टर्म 100 लिखेंगे, प्लस 6 लिखेंगे, 6 के बाद एक नंबर है तो एक नंबर कहीं 10 की फॉर्म में आ जाएगा। और 6 के बाद कितना है? 1 है, 1 लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 6 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो 10 की पावर 0 हो जाएगा। ओके, 1 लिखो या 10 की पावर 0, कुछ कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 1 भी लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, इसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि मैं 10 की पावर 0 से लिखा कि बच्चा और अच्छे से पढ़ सके, उससे बहुत डीपली चीज़ें पता हों उसे, ठीक है। आपके आसपास के बच्चों को चीज़ें नहीं पता होंगी, इसलिए मैंने आपको ये बहुत अच्छे से चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखो 10 की पावर यहाँ पे 1 2 3 4 0 है तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। अगर इसको हम सिंप्लीफाई भी करेंगे ना दोस्तों तो ये 10,000 ही आएगा। ऐसे ही 7 की पावर ये है तो 7 की पावर 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 1 2 3 0 है तो पावर 3 हो जाएगी 10 की। यहाँ 2 0 है तो ये 10 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 0 1 है तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा था कि आपको
जो पावर है वो 43210, ओके, डिक्रीजिंग टर्म में आपको दिख जाए। तो इस तरीके से हम इसको 10 की पावर में लिख सकते हैं। ओके, तो राइट द नंबर इन द सेम वे। आपको ये जो नंबर कुछ दिए हैं ये भी आपको उस फॉर्म में लिखने हैं। ओके, जैसे मान लो कि 172 है तो 1 के बाद कितने नंबर है, 1 2, तो 100 हो जाएगा। 7 के बाद कितने नंबर है, 1, तो 10 हो जाएगा। और 2 के बाद कोई नंबर नहीं है तो 0 हो जाएगी पावर। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला है 5642। सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई कितने नंबर है, 1 2 3, तो 10 की पावर 3। 6 के बाद कितने नंबर है, 1 2, तो 10 की पावर 2। उसके बाद 4 के बाद कितने नंबर है, 1, तो 4 मल्टीप्लाई 1, यानी 10 वाली टर्म 10। इसी प्रकार 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 की वैल्यू 1, 1 की मल्टीप्लाई 2 में 2 ही आएगा। इसी प्रकार इसको चेंज किया, इन दोनों को चेंज कर दिया हमने इस तरीके से। तो आप लोग भी कर देना फटाफट। ओके, चलिए, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना रखेंगे। ये इसके बाद हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 में बात करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ऑलमोस्ट 26 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सभी दोस्तों में, और कमेंट कर देना कुछ भी, कैसे लगी वीडियो, कैसे लगी। ठीक है भाई, चलिए, ओके दोस्तों, जय श्री राधे।